जय हिंद, दिस इज प्रफुल्ल एंड यू आर वाचिंग मिराकल जेएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का 3 कॉन्सेप्ट आर्टिकल, शेड्यूल्स एंड पार्ट्स के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे और जो जो क्वेश्चन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसी को भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं आर्टिकल, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स में क्या क्या डिफरेंस है। ओके, सो फॉर एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, ये दो डेट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, ये 26 नवंबर 1949 एंड 26 जनवरी 1950, ये दो डेट को कभी नहीं भूलना। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड इट वाज केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट करके रेडी कर दिए थे ऑन 26 नवंबर 1949, बट ये इंडिया में लागू कब हुआ? ये हुआ 26 जनवरी 1950, 2 महीने बाद। क्यों हुआ? क्योंकि ये 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट हुआ था थ्रू आउट इंडिया में। इसीलिए ये डेट को हिस्टोरिक बनाने के लिए 26 जनवरी को हमको 2 महीने रुकना पड़ा। ओके, देन देखिए, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट हैड 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स था उसी वक्त। ओके, नाउ इट हैज 470 आर्टिकल्स। जो 395 आर्टिकल था ये बढ़कर हो गया 470, 22 पार्ट्स हो गया 25 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स बढ़कर हो गया 12 शेड्यूल्स। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, नाउ इट हैज 467 वैलिड आर्टिकल्स। ओके, नाउ 470 टोटल आर्टिकल, बट इनमें 467 वैलिड आर्टिकल है, क्योंकि ये जो 3 आर्टिकल 124 ए, बी एंड सी ये रिपील हो गया। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 आर्टिकल को रिपील कर दिए हैं। ओके, सो इसीलिए वैलिड आर्टिकल कितना है? 467। ओके, सो चलिए देखते हैं 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल। देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है वो है 1 एंड जो लास्ट पार्ट है ये है 22, दैट इज XXII। टोटल 4 एक्सटेंडेड पार्ट्स है। देखिए, आई भी ये एक एक्सटेंडेड पार्ट है, IXA एंड IXB 2 एक्सटेंडेड पार्ट है, देन XI भी ये एक एक्सटेंडेड पार्ट है और पार्ट VII ये रिपील हुआ है 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में। ये सब पार्ट है और ये सब आर्टिकल कवर करता है ये सब पार्ट को। ओके, इसी को याद रखना, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है। ओके, व्हिच पार्ट डील्स अबाउट व्हिच सब्जेक्ट एंड द आर्टिकल दैट कवर दैट पर्टिकुलर पार्ट्स। ओके, इसी को याद रखना। देन देखिए, ये 12 शेड्यूल्स को देखिए ये है 12 शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसी को याद रखना। पहला जो शेड्यूल है इट डील्स विथ स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज, नेम, देयर बाउंड्रीज, डिटेल। एंड देखिए शेड्यूल 12 लास्ट को देखिए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर ऑफ म्यूनसिपैलिटी। ओके, सो ये शेड्यूल 1 से लेकर 12 को याद रखना, ये भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है। ओके, देन चलिए देखते हैं द डिफरेंस अमंग आर्टिकल, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स। देखिए, आर्टिकल क्या है? रूल्स रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज आर्टिकल। इट इज इनसाइड द पार्ट, ये पार्ट का अंदर रहता है। और पार्ट क्या है? पार्ट मीन्स चैप्टर। जैसे बुक में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करके चैप्टर रहता है, इसी तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट है, पार्ट्स का अंदर रहता है आर्टिकल। ओके, और इट हैज आर्टिकल्स, पार्ट्स में आर्टिकल रहता है। और शेड्यूल्स क्या है? इट कंटेन एडिशनल डिटेल अबाउट आर्टिकल। कंफ्यूजन हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट्स एंड शेड्यूल में डिवाइड किया गया है। ओके, देखिए ये पार्ट्स, आर्टिकल एंड शेड्यूल को समझते हैं एक एग्जाम्पल से। देखिए, पार्ट XVII, ओके, पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कवर आर्टिकल 343 टू 351 एंड ये जो पार्ट है पार्ट 17 इट डील्स विथ ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ओके, लेकिन ये क्या क्या ऑफिशियल लैंग्वेज आएगा इसी पार्ट में, ये जो शेड्यूल 8 है इसी में डिटेल में
डिस्कशन करा गया है। ये है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। देखिए आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीर, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, हिंदी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। देखिए 1950 में ज़्यादातर ऑफिशियल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करा गया था। ओके, और देखिए जो लाटेस्ट लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज, ये 4 है 2003 में, बोडो, डोगरी, आपका मैथिली एंड संथाली। ओके, ये 4 ऑफिशियल लैंग्वेज 2003 में रिकॉग्नाइज हुआ है इंडिया में। ओके, देखिए ये सब लैंग्वेज है, ये रिकॉग्नाइज डेट है, और ये है द स्टेट वेयर ऑल दीज लैंग्वेजेस आर स्पोकन। देखिए और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये जो संस्कृत है विच वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन द ईयर 1950, ये कोई भी स्टेट में प्रीडोमिनेंटली स्पोकन नहीं है। 2 स्टेट उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश रिकॉग्नाइज संस्कृत एज देयर सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। 2010 में उत्तराखंड गवर्नमेंट फर्स्ट रिकॉग्नाइज संस्कृत एज देयर सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। 2019 में हिमाचल प्रदेश रिकॉग्नाइज्ड संस्कृत एज देयर सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, सो ये ऑफिशियल लैंग्वेज को याद रखना और डेट ऑफ रिकॉग्निशन को भी याद रखना, ये भी डायरेक्ट पूछ देता है। कि ये जो वैलिड आर्टिकल है 467, इसी को देखते हैं किस पार्ट में कितना वैलिड आर्टिकल है, ये कभी कभी पूछ देता है। देखिए पार्ट 1 में नंबर ऑफ वैलिड आर्टिकल है 4, दैट इज 1 2 3 4 आर्टिकल। देन देखिए पार्ट 2 में नंबर ऑफ वैलिड आर्टिकल है 7, ये सब है वैलिड आर्टिकल पार्ट 2 में। पार्ट 3 में टोटल नंबर ऑफ वैलिड आर्टिकल है 27। पार्ट 4 में 20 है वैलिड आर्टिकल, ये सब। पार्ट 4A में नंबर ऑफ वैलिड आर्टिकल है सिर्फ 1, दैट इज 51A। पार्ट 5 में देखिए नंबर ऑफ वैलिड आर्टिकल है 102, 102, ये सबसे अधिक आर्टिकल है। इसी पार्ट 5 कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल, दैट इज 102। ओके, ये सब है। पार्ट 6 में देखिए नंबर ऑफ वैलिड आर्टिकल है 88, ये सेकेंड हाईएस्ट है। देन पार्ट 7 में कोई वैलिड आर्टिकल नहीं है। ओके, देन पार्ट 8 में 7 वैलिड आर्टिकल, ये सब। पार्ट 9 में 16 वैलिड आर्टिकल, ये सब। पार्ट 9A में 18 वैलिड आर्टिकल, ये सब। पार्ट 9B में ये सब वैलिड आर्टिकल है, टोटल 13। पार्ट 10 में वैलिड आर्टिकल 2 है, 244 एंड 244A। पार्ट 11 में नंबर ऑफ वैलिड आर्टिकल है 20, ये सब। पार्ट 12 में 38 वैलिड आर्टिकल, ये सब। पार्ट 13 में 6 वैलिड आर्टिकल, ये सब। पार्ट 14 में 16 वैलिड आर्टिकल, ये सब। पार्ट 14A में 2 वैलिड आर्टिकल, 323A एंड 323B। देन पार्ट 15 में 6 वैलिड आर्टिकल। पार्ट 16 में 16 वैलिड आर्टिकल। देन पार्ट 17 में 11 वैलिड आर्टिकल। पार्ट 18 में 10 वैलिड आर्टिकल। पार्ट 19 में 9 वैलिड आर्टिकल्स। पार्ट 20 में 1 वैलिड आर्टिकल 368। पार्ट 21 में 23 वैलिड आर्टिकल, ये सब। पार्ट 22 में नंबर ऑफ वैलिड आर्टिकल है 4, और ये जो टोटल वैलिड आर्टिकल है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 25 पार्ट्स इज इक्वल टू 467। देखिए, सो दिस इज समथिंग अबाउट आर्टिकल्स, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।